जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अकाउंटिंग के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन दिया था और मुझे उम्मीद है उस इंट्रोडक्शन को आपने कवर अप किया होगा, समझा होगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आपको मैंने बोला था मुझे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया भी। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है जानकर के स्टूडेंट्स इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो खैर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चूंकि आई कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1 एंड बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड दीगर आपके जो सी एंड अदर आपके जो लेक्चर्स हैं कॉमर्स से रेलिवेंट, उन सभी में तकरीबन आपका अप्लाई हो रहा है और उसी में ये चैप्टर मौजूद है। तो मैंने ये एक ऐसा तरीका कार से लेक्चर बनाया है कि तमाम लोगों के लिए ये बेनिफिशियल साबित हो। तो खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसके केस से। तो फर्स्ट केस था हमारा सिंपल ओनर का। जी तो स्टूडेंट्स, सपोज करें हमारे पास एक केस है और मैं आपको ये समझाने के लिए ही मैंने जस्ट एक मिसाल के तौर पर क्वेश्चन को बनाकर लिख दिया है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास इसका अबाउट बिल्स ओनर्ड, यानी कि सिंपल ओनर का जो केस होता है जिसमें आपको पैसे मिल जाते हैं। आपने जो बिल ड्रा किया होता है उसकी आपको बिल की अमाउंट पे कर दी जाती है, आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। तो एक सपोज करते हैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000। ए ने गुड्स बेचे बी को कितने के? 10,000 रुपीज के। यानी कि ए यहाँ पर कौन है? सेलर, बेचने वाला, और बी कौन है? बायर, खरीदने वाला। एंड ड्रास हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स। ले यहाँ पर इसने बिल उस पर ड्रा कर दिया क्योंकि क्रेडिट बेसिस पर हुआ है सेल परचेज। उसने बिल ड्रा किया तो अब ए क्या बन गया? ड्रार, और बी क्या बन गया? ड्राई। और कितने देर के लिए ड्रा किया? यानी कि 3 माह के लिए। 3 माह के बाद उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। विच बी एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू ए, जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर तो सेकंड पार्टी उस पर सिग्नेचर करके वापस भेज देती है कि जी हाँ मुझे मंजूर है आपकी तमाम शराइत, तो उसका बिल जो होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो विच बी एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू ए, देन अब इसके लिए बन गया ए के लिए बिल्स रिसीवेबल एंड बी के लिए बन गया बिल्स पेएबल। तो आफ्टर 3 months A present bill to B party and B pays the amount of bill at the date of maturity. Present उसने बात की है आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने गुजर जाने के बाद उसने प्रेजेंट बिल दिखाया। ठीक है, उसने प्रेजेंट किया बिल किसको? बी को, कि जी ये बिल था, आपने मुझे इतनी अमाउंट पे करनी थी और इस तारीख तक आपने मुझे पे करनी थी, तो वो तारीख आन पहुंची तो आप मुझे मेरी अमाउंट पे कर दें। और बी ने अगर अमाउंट पे कर दी है, डेट ऑफ मेच्योरिटी कहते हैं उस डेट को जिस डेट को उसके जो बिल की डेट थी वो कंप्लीट हो गया, नियरली कंप्लीशन है, कंप्लीशन पर पहुंच चुकी है, तो उस डेट पर उसको अमाउंट बिल की पे करनी है। तो खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया इसके जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर। हमने सपोज किया, उसके बाद हम इसकी एंट्रीज देखते हैं क्या इसकी एंट्रीज पास होंगी। देखिए जी, मैंने कोशिश किया कुछ एंट्रीज पास करने की। तो इसकी जी फर्स्ट पर आपका बनेगा ए सेलर और बी बायर। बेसिकली दो जर्नल के फॉर्मूला है। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसको जब करेंगे ना तो हम इसको प्रॉपर्ली जर्नल में सोल्व करेंगे। फिलहाल ये समझाने के लिए एंट्रीज आपको मैंने इसको अलग से डिफाइन किया। इसकी तकरीबन आपकी 3 एंट्रीज होंगी। तो खैर ये हम फर्स्ट पहले डिस्कस करते हैं जी। ए है, सेलर भी है और ड्रार भी है, बी बायर भी है और ड्राई भी है। और पे की हमने बात की थी, पे वो होता है जो रकम वसूल करता है, और रकम वसूल करने वाला जरूरी नहीं है कि सेकंड पार्टी ही हो सकता है सेकंड पार्टी ने बिल डिस्काउंट करवा लिया हो या उसने इंडोर्स करवा लिया हो, तो बिल इस वक्त किसी और के पास और पैसे वो वसूल करे। तो ये बात बात की डिपेंडेंट करती है। इंशाल्लाह किसी जाते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो जी यहाँ पर उसने गुड्स सोल्ड किए तो उसने बी अकाउंट डेबिट किया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, क्योंकि आपको पता है ये क्रेडिट बेसिस पर हो रही है, तो उसने उसका नाम को डेबिट में रिकॉर्ड किया या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से उसने बी को रिकॉर्ड किया। और उसने परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पर, उसने परचेजेस अकाउंट डेबिट किया और ए अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। ए अकाउंट क्योंकि उसके लिए पेएबल है, उसने उसके नाम से उसको क्रेडिट किया, उसने उसको पे करना है। तो उसकी नरेशन आ गई गुड्स सोल्ड ए वाले की और गुड्स परचेज्ड आ गई बी वाले की नरेशन। उसके बाद बिल ड्रा हुआ और बिल एक्सेप्ट हुआ, उसने इसकी सारी कहानी देख ली किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो ए के पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट, किसने बिल के पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं? बी से, और 10,000 लेना है, तो बिल ड्रॉन हो गया।
और बिल एक्सेप्ट हो गया। ए ने जी करना है ए अकाउंट डेबिट, इसने ए को पैसे पे करने हैं, और बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। देखें जी, अगर आप उसकी ऊपर वाली एंट्रीज देखते हैं तो ऊपर हम बी की मिसाल ले लेते हैं। ऊपर परचेज टू ए था, यानी कि ए अकाउंट क्रेडिट था और परचेज डेबिट था। यहाँ पर जी ए अकाउंट खत्म हो गया, चूंकि अकाउंट्स पेएबल था ना, तो उसकी जगह बिल्स पेएबल आ गया, तो ए अकाउंट डेबिट हो गया, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो गया, बिल्स ड्रॉन और बिल्स एक्सेप्टेड। एंड देन आपकी थर्ड वन जो एंट्री है वो है जी आपकी अबाउट, क्या आपने बिल ऑनर कर दिया है या फिर डिसऑनर कर दिया है। सॉरी, मैंने ये डिसऑनर की गलती से मिस्टेकनली लिख दिया है जी। तो स्टूडेंट्स, इसकी चूंकि ओनर की ही दोनों एंट्रीज हैं, दोनों में पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी एंट्री इस तरह से पास करेंगे। वो गलती से मुझे डिसऑनर लिखा गया था, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अच्छा जी, तो बिल्स पेएबल की अमाउंट मैंने आपको बताया, जिस वक्त अमाउंट आएगी, ड्यू डेट आएगी, मेच्योरिटी डेट आएगी, तो उस सूरत में जो ए पार्टी होगी वो जाकर बी पार्टी के पास प्रेजेंट करेगी, शो करेगी बिल को अपने, कि आपने मेरे बिल की अमाउंट के इतने पैसे पे करने थे। तो एक बिल की अमाउंट इतनी पे करनी थी, तो टाइम भी हो गया, तो अब आप मतलब 3 मंथ्स या 4 मंथ्स जितना उसने टाइम डिसाइड किया था वो गुजर चुके हैं, तो अब आप मुझे उसके पैसे पे कर दें। उस सूरत में अगर तो पैसे वो पे कर देती है पार्टी, साला बी पार्टी के पैसे पे कर देती है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट वो करेगी डेबिट, चूंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना। ऊपर वाली एंट्री में क्या था, ए अकाउंट बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल आपका क्रेडिट था, लाइबिलिटी थी। और यहाँ पर चूंकि लाइबिलिटी आपकी खत्म हो रही है, इसलिए आप बिल्स पेएबल को कर रहे हो डेबिट, और कैश जा रहा है चूंकि आपका, तो आप कैश को कर रहे हो क्रेडिट। और ए पार्टी के पास चूंकि कैश आ रहा है, तो वो कैश अकाउंट को करेगा डेबिट, और ऑब्वियसली बिल्स रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट। क्यों कि बिल्स रिसीवेबल्स का एसेट है और वो खत्म हो रहा है, उसका कैश आ रहा है, सो दैट्स व्हाई उसको वो कर देगा क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। चूंकि मैंने आपको आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ओनर का केस समझा दिया, आपने कोशिश करके इसको एंट्रीज को याद कर लेना है। एंट्रीज ये 6 एंट्रीज कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, और सिंपल ओनर की हैं, तो जैसे आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी, इंशाल्लाह हम लोग भी कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वगैरह, या अगर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लेना हो तो उसको हम ले लेंगे। क्या है, बाकी उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बाकी जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई करूंगा जब मैं उसको देखूंगा। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।